देखो अर्थमेटिकल रीजनिंग में इस टाइप के भी क्वेश्चन जैसे बंदर वाले क्वेश्चन थे तो ये उसी के जैसा है। अगर रेयर केस में पूछ लिया तो आपसे बचना नहीं चाहिए, नहीं पूछा तो आपका लेके जाके आया है। जैसे ऐसे आता है सिर और पैर वाले सवाल ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी कोई वैसे भी जनरल पूछ लेता है आदमी को। इसमें एक चीज जान लो कि इसमें केवल दो ही लोगों की जिक्र होती है, दो पैर वाले चार पैर वाले। हमको पता है दो पैर किसके किसके होते हैं, चार किसके किसके होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो इसमें दे रहा है कि एक बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां हैं। तो इसमें एक पैर और दो पैर वाला है ना, चार आदमी जो है दो पैर वाले हैं और जितनी बकरियां हैं सब चार पैर वाले हैं। जहां देखने पर सिरों की कुल संख्या 20 दिखाई दे रही है, मतलब अगर हम सिर गिन रहे हैं तो 20 आ रहा है और हम पैर गिन रहे हैं तो 60 आ रहा है। इसमें एक चीज कॉमन है, पैर भले 2 और 4 है लेकिन सिर तो सबको एक ही होगा चाहे जो हो। तो सिर गिनने पे अर्थात टोटल 20 जानवर हैं, आदमी और बकरी मिला के टोटल 20 लोग हैं और उसमें से 60 पैर हैं। तो बकरियां कितनी हैं, आदमी कितने हैं, ये हमको निकालना है। इसमें देखो दो विधि होता है, एक तो मैथ से जाना और एक रीजनिंग से जाना। रीजनिंग से जाने के लिए मैं दो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, उसको जरा लिख लो। एक है, लिखो मैं बोल रहा हूं, लिखो एक जगह लिखो पहले, चार पैर वाले बराबर L - 2H, चार पैर वाले बराबर L - 2H/2। अब नीचे जस्ट उसका अपोजिट, दो पैर वाले बराबर 4H - L/2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इसलिए आज दिन भर बैठ के यही मैं बना रहा था। अब इसमें देखो, एक तो आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 6 से 8 तक के माना आदमी X और बकरी Y, ये भी कर सकते हैं। ये अगर लोगे तो नियर अबाउट यहां तक सॉल्व हो जाएगा, यहां तक तो आ ही जाएगा। लेकिन वो लगाओगे तो जहां फॉर्मूला है वही खत्म हो जाएगा। मैथमेटिकल तरीके से हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। माना आदमी X और ये बकरी Y, तो कह रहा है कुल सिर मिला के 20, मतलब टोटल जानवर मिला के 20, तो X + Y = 20। समझ में है? गणित का है, मैं समझा ना पाऊं तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ना मैं पढ़ता हूं पढ़ाता हूं। उसके बाद दूसरा समीकरण ये बनेगा, X हमने आदमी माने हैं, टोटल अब पैर बचे, सिर वाला तो क्लियर कर दिया हमने, पैर बचा है, आदमी के पैर होते हैं 2, मतलब X है तो 2X, दो पैर हो गए, प्लस बकरी के होते हैं 4Y बराबर कुल पैर कितना है, समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करोगे समीकरण, आगे भी करूं, घटाने पर 2X में से X गई X, 4Y में से Y गई 3Y, ऐसे ही करके तुम लोग जैसे सॉल्व करते हो तो लगभग मेरा अंदाजा यहां तक में आ जाएगा, X Y का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, बकरियों की संख्या पूछिए कितने पैर होते हैं, 4, L मतलब लेग, H मतलब सिर, पैर और सिर, तो 4 पैर वाले निकालने हैं L, टोटल लेग कितने हैं 60 - 2, सिर कितने हैं 20, 20 × 40 डायरेक्ट बटे 2, अब 60 में 40 नहीं बटे 2 10। ये रीजनिंग वाला है कि टोटल 10 बकरियां हैं। अब 10 बकरियां हैं तो आदमी कितने होंगे 10, क्योंकि यहाँ पे सिरों की संख्या 20 टोटल दिया है, मतलब 20 लोग हैं, 10 टू हो गया तो 10 ही तो बचा जो कि अलग हो जाएंगे। क्लियर? अब इस पर आधारित सवाल बोलूं, आ जाएगा? चलो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है सर कि आदमियों के पैर कितने हैं? आदमियों के पैर कितने 3। नेक्स्ट है सिर की संख्या टोटल 180 है, सिर की संख्या 2 लोग इसमें हैं, गाय और मुर्गी।
गाय और मुर्गी, फिर से ही बोल रहा हूँ, लिखो गाय और मुर्गी। सवाल ही बोल रहा हूँ, गाय और मुर्गी। सिर टोटल है 180 और पैर है 420। 180 पैर है 420। गाय बताओ, काऊ की संख्या बताओ। ये सवाल मैंने सब लिखे। गाय की संख्या बताना। हाँ, कितनी गाय है यहाँ पे। ये देखो, इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, आ जाए तो छूटना ही चाहिए, वो नहीं आया तुम्हारा लेके क्या गया। ये मैंने ब्रह्मास्त्र लिख दिया, इसको ब्रह्मास्त्र नोट कर लो। 30 या सवाई मान के करो चाहे इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट केयर, मैंने अपना काम कर। 30 गाय है। मुर्गी कितनी है? 150। कितने किलो हो जाएंगे 150 मिला के? हल्का कितना किलो हो जाएंगे 150 मिला के? इससे क्या मतलब है? 4 पैर वाले पूछ रहे हैं, यही वाला पूरा कर दो। L 420 माइनस 180 दूना 360 बटे 2 कितना है ये घटाने पर? 60 आएगा। 0 12 में 6 हाँ 60 बटे 2 बराबर 30। चलो आ गया। गाय कितनी है ये? और जितना ये सर है उसमें से 30 घटा दो, वो आ जाएंगे, मुर्गियां आ जाएंगी। चलो अगला लिखो, थोड़ा अलग भी आएगा, ये मत सोचना यही रटता रहेगा, क्योंकि आज इसको खत्म करना है। तो ये टाइप का तो आ गया। अगर ऐसा आएगा तो बिल्कुल कर लो। इसमें 4 पैर 2 पैर दिख रहे हैं तो कर लोगे, निपटा ले जाओगे। क्लियर है? 2 पैर वाला पूछ लेगा, इसको तुरंत लगा देना। 4 वाला पूछेगा, इसको लगा देना। बस L और H ही अंतर करना है। 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 लगाना है, 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 लगाना है हेड के साथ, ये ध्यान रखना। मतलब 2 पूछ रहा है तो उसका उल्टा 4 वाला लगा देना है सर के साथ, तो जब 4 वाला पूछा है तो सर के साथ 2 लगा देना है, बस उल्टा जस्ट लगाना है, आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही। नेक्स्ट लिखो, किसी संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी, इसको लिख लो। किसी संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी, अर्थात जितने घोड़े उतने आदमी हैं, ये ध्यान रखना। ये इसने क्लियर कर दिया कि जितने घोड़े उतने आदमी। कहीं जा रहे थे, आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे, मतलब समूह में जितने आदमी थे उसमें से आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे थे, और बचे हुए अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे थे। बचे हुए अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे थे। यदि टांगों की संख्या गिनने पे 70 आ रही है, यदि टांगों की संख्या गिनने पे 70 आ रही है तो घोड़ों की संख्या बताओ। इसमें तो टांग दिया है, सिर तो दिया ही नहीं है, तो अब कैसे लगाएंगे? ऑप्शन लिख लो 10 12 14 16। तुम लोग के लिए एक लाइफ लाइन दे रहे हैं कि अगर ऑप्शन भी देख लोगे ना तो उससे भी निकाल लो। सबको अपने प्रश्न में बैठा 70, तो घोड़े बताओ। बताना क्या सर? घोड़े कितने घोड़े हैं? अब 70 आ रही, उसमें से कुछ घोड़े भी थे और कुछ मनुष्य भी थे, क्योंकि आधे पैदल चल रहे थे ना, तो जो पैदल चला उसके तो टांगे दिखेंगी, तो दोनों मिक्स हो गए। अब कैसे होगा? ये तो दोनों मिल गए।
हाँ 14 14। चलो और आओ। सर जो कल सवाल दिए थे उसका आंसर बताइए। हाँ उसको कौन कौन करके लाया है? 4 3 4 गया वाला। हाँ अच्छा यही तो दिया था। कौन कौन करके लाया है? कितना आंसर आया? हम यही पे किए थे सर जी, आप आंसर बता रहे थे तो आप बोले कि सर उसमें 16 आया था। गलत है। और कोई करके लाया? सर हम डीएस से लगाए थे बिजली काहे से लगाओ वाले गलत है। और कोई लाया? मैथ से लगाओ तो भी गलत है। क्या दिए? और कोई लाया? 4 का 4 दिन में 4 रुपए दो देते हैं, 8 का 8 दिन में कितने रुपए देते हैं? यही पूछिए। एम मतलब कार्य करने वाला, डी मतलब दिन, डब्ल्यू मतलब कार्य। कार्य कितना हुआ? बराबर। दो लोग हैं क्योंकि एक बताया है, एक पूछ रहा है। M1 P1 W1। तो यम कौन कार्य कर रहा है? गाय कितनी है? 4। दिन कितने दिन में दूध दे रही है? 4। कितने लीटर वर्क जो कर रही हो दूध दे रही, कितने दे रही? 4। बराबर। यम कौन है? गाय 8 है। उसके बाद कितने दिन में दे रही है? यही पूछा है। नहीं सर, यही पूछा है। कितने डिब्बे दूध दिए? कितने डिब्बे दूध दिए? 8। ये कट गया, ये कट गया, डी बराबर 4। हाँ सवाल किस तरह से कुछ आ रहा है सर, ये बात हम लिख सब किस तरह से निकाली? 8 दिन में कितना डिब्बा निकालोगे? 4 दिन में। चलो इसको बताओ जल्दी, इसको कर लिए? चलो देखो, इसमें कह रहा है जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। तो अगर हम आदमी की संख्या x मान लें तो घोड़े भी x ही होंगे, दोनों x हो जाएंगे। अब हमको टांगे शर्त दिया ही नहीं है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। पैर दिए हैं, टोटल कितने चल रहे हैं नीचे? 70। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। आदमी के तो, घोड़ों के कितने पैर होते हैं? घोड़ों के 4 हो गए। उसके बाद आदमियों के पैर होते हैं 2। अब कह रहा है कि जितने आदमी हैं उनका आधा नीचे चल रहा है, आधे तो बैठे हैं, तो आदमियों का जो आधे नीचे चलाना है। x आदमी भी है तो x/2 बराबर कितने मतलब टोटल पैर है? 70। सॉल्व कर लो। 2 कट गया। 4 1 5 x बराबर 70। 14 5 70, x बराबर 14। 14 आदमी 14 घोड़ा। अब देखो इससे कैसे लगाओगे? ये तो आपका हो गया सॉल्व करने की, सॉल्व करने की फार्मूला देखिए कैसे लगाओगे। अब देखो अगर मान लो आदमियों की संख्या, घोड़ों की संख्या, आदमियों का पूछ रहा है, किसी का पूछ रहा हो। अगर मान लो 10 हम रखते हैं तो घोड़ों की संख्या अगर मान लो हम 10 रख दिए तो इसमें से सवाल है आपका आधे जमीन पे है, जितने आदमी उतने घोड़े। तो अगर 10 घोड़े तो 10 आदमी होंगे, 10 10 20 लोग टोटल हो गए। अब इसमें घोड़ों के होते हैं 4 पैर, तो 10 चौके 40। घोड़ों के 4 होते हैं तो 10 चौके 40 टांगे यहाँ हो गई। आदमियों के 2 होते हैं, 10 दूनी 20 यहाँ पे हो गए, तो 40 20 60। अब इसमें से आदमी कह रहा है आधे ऊपर बैठे हैं तो आधे दिख रहे हैं, तो 20 का आधा 10, 60 और 10 ये क्या हो गया? बिजली मॉडल से 14 दूना 28 28 टोटल है और 14 आदमी है, 14 घोड़े हैं, तो 14 आदमियों का 14 चौका 56 ये हो गया। और 14 दूना 28 7, 7 ही आदमी ऊपर है, 7 दूनी 14, 56 और 14 14 5 1 6 1 7 70 ये हो गया। तो ये कैसे जोड़ने प्यारे? गलत जोड़े। ये वाला होगा 14 दूना 28। अगर इससे भी जोड़ोगे तो ये 70 टांगे आ रही हैं। अगर ऑप्शन लेके करोगे तब 14 ये है, 14 आदमी भी होंगे। घोड़ों की 4 टांगे जोड़ लो, आदमियों का ठीक आधा करके 2 टांग जोड़ो क्योंकि आधे आदमी ऊपर है। तो ऑप्शन से भी लेके चलोगे तब भी आ जाएगा, और ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना बड़ा है ये, ऐसे भी आ जाएगा। अगला लिखो। उसमें तब आएगा जब आपको सिर और पैर दोनों दिया रहा है, इसमें एक एक होती है। भैंस और बतख के समूह में, भैंस और बतख के समूह में
सिरों की संख्या के सिरों की संख्या के दो गुने से सिरों की संख्या के दिया नहीं है कितना है, सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर हैं। मतलब सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर है। मतलब जितना सिर है उसका दुगना से 24 ज्यादा पैर है। दिया कुछ भी नहीं है कि कितना है सिर कितना है पैर, इससे उसको मतलब नहीं। तो इसमें बताओ भैंस कितने हैं भाई तालाब में? इसमें भी शायद सिर और पैर दिया नहीं है तो वो वाला लगेगा नहीं, लेकिन ये भी इसी की जैसा छोटा ही है। बतख के पैर कितने हैं? बतख नहीं देखिएगा, इसको पूछ लो पैर बतख के पैर अच्छा हुआ अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है। शुरुआत नहीं बताया गया 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा। भैंस के तो 4 होते हैं तो बतख के 2 ही होंगे। आंसर इसमें है ये, ऑप्शन है ये। बता दो ना, जब बहुत कम मिल रहा था मैं धीरे धीरे जहां से जैसा पा रहा था मैं बनाता चला गया ढूंढ ढूंढ के। चलो देखते हैं। अब जब जो पूछा है 12 देखते हैं क्या करें। जो पूछा है उसी को अपन लेट कर लेते हैं। माना भाई एक्स। अब सवाल की मतलब भैंस और बतख के एक समूह में, इसमें ऐसा करो भैंस तो मान लीजिए बतखों को मान लो तभी तो निकालोगे वाई। अब सिर सबको एक होगा तो सिर बराबर x प्लस वाई, सिर सबको एक होगा। पैर बराबर एक खिनी भैंस से कितने हैं 4x प्लस 2y। ये समीकरण 2 कर लो इसको। 24 अधिक नहीं है अभी कम मानना। अब देखो इसको जस्ट जैसे अपन कक्षा 5-4 में करते हैं बराबर। अब कर लोगे क्या? बहुत सही। मैं जहां से छोड़ दूंगा वहां तो बिल्कुल कर लोगे। कह रहा है सवाल ये अपना बराबर हो गया। अब कह रहा है कि सिरों की जो संख्या है, जो सिरों की संख्या है ये पैरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। ये पहले से ही अधिक है तो जब तक हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे बराबर नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा। 2 गुने से 24 अधिक है तो सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। जो ऐसा रहा करे उसको होमवर्क में भी ले लिया करो क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अगला लिखो खरगोश और कबूतर हैं, कुल पैर 224 और कुल सिर 90। पैर 224
और कुल सिर 90। पैर 224। हाँ, और सिरों की संख्या 90। खरगोश की खरगोश और कबूतर है दोनों में। खरगोश बताओ। पैर है 224 और सिर है 90। ये दोनों दिया है तो ब्रह्मांड को तुरंत चला दो, इसमें आ जाएगा। कबूतर की संख्या ज्ञात करनी है। खरगोश खरगोश कितने हैं? अरे कुछ हो यार, कर लो कुछ तो करो। कुल सिर 48 और पैर 140। दूसरा सवाल, कुल सिर 48 है और पैर 140 है। 140। हाँ, मुर्गे बताओ। कौन कौन है? कोई भी हो, मुर्गे बताओ। अबे मत पूछना पैर कितने होते हैं, उसके दो बैठे होते हैं। सर पहले वाले किसकी संख्या पूछी? सिर 48 है और पैर 140 है। अब मुर्गों की संख्या बताओ। खरगोश और कबूतर वाले में क्या कहते हैं? अरे बता दिया जो याद करना, इतना टाइम नहीं है ना कि एक एक बता दें। क्या है इसमें? अभी तक नहीं लगा पाए। मुर्गे पूछ रहा है, कल क्या तुम लगा ली हो? मुर्गे कितने हैं? 26। 26। 28। दो दुकान होंगे तुम्हारे। 26 है। फिर से एक बार देखो कहीं पे कैलकुलेशन गलत हुआ, जोड़ घटा। 26 है। एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। और 20 मिनट विश्राम करता है, रेस्ट। 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और 20 मिनट विश्राम करता है। तभी हार गया था। पहले से ही आलसी है, सवालों में आलसी है, देख रहे हो। मतलब 1 किलोमीटर चलो 20 मिनट हमें आराम कर लिया। चल क्या रहा कहता है ये कहता तो चलता, लेकिन ये सीधे कह रहा है विश्राम कर रहा है। बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हो सकता है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
कर लिए। इसमें क्या होता है? तुम लोग देखो पहले से पढ़े लिखे हो, तुम लोग ऑप्शन मांगते हो ना तो ऐसा लगता है राजा भीख मांग रहे हैं। नए बच्चे ऑप्शन मांगे तो चलता है, तुम लोग के लिए क्या ऑप्शन? देखो 3.5 किलोमीटर दूरी है तो हमने बांट दिया है 1 2 3 और 3.5 किलोमीटर, ठीक। खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला 4 घंटे का समय लगा है। 4 घंटे और विश्राम कितना करना है? 20 मिनट, मतलब इसी समय में विश्राम भी करना है 20 मिनट का। ये घंटा ये मिनट, अर्थात 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा 20 मिनट टोटल लगा है। तो 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 या 12 और ये आधे किलोमीटर है तो 2 घंटा लगेगा इसका, जस्ट आधा। तो 4 4 12 4 16 और 4 6 12 2 14 घंटा यहाँ पे हो गया। विश्राम 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, अंतिम पहुंचने के बाद कोई विश्राम करता नहीं, तो 20 20 2 40 20 60 मिनट बराबर 1 घंटा 14 बंदर वाले की जैसा है, ऊपर पहुंचने के बाद खिसकेगा नहीं, पहुंचने के बाद विश्राम तो करबे करे, जब घर पहुंच गया तो मतलब चल रहा है तो 10 मिनट विश्राम पहुंच गया ना, घर पहुंचने के बाद कौन विश्राम करता है? जैसे कल जब बंदर ऊपर से पहुंच गया अपने ऊंचाई पर, तो फिर वहां से खिसकेगा कैसे? तो पहुंच गया बहुत कम है, इसीलिए पढ़ा, इसीलिए तो कल और आज में सारा अर्थमेटिकल रीजनिंग सारा समान जब बहुत रेयर केस में पूछ लिया घरे दोबारा पढ़ा लिया तरह घर पहुंचने के बाद तब कोई रेस्ट नहीं करते, तब आराम करेगा ना, उसके बाद जाना ही नहीं, आराम करता रहेगा। हमको क्या, हमारा क्या? तो वो भी रेस्ट जोड़िएगा। कितना जोड़ू? 1 घंटा किया 2 घंटा किया 4 घंटा किया, बताया ही नहीं ना, तो जोड़ू कि नहीं? तो जोड़ तो देता मुझे क्या करना? एक लास्ट इसको अगर यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो वेरी गुड है, नहीं तो घर से करके लाना। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि खराब आमों की संख्या 35 है तो टोकरी में कुल कितने आम हैं? खराब संख्या 35 है तो टोकरी में कुल कितने आम हैं? पंद्रह सेकंड में कर सकते हो क्या? करो जल्दी करो, समय काट पाओ। 15 नहीं 10 सेकंड लो। 175 बस, वेरी गुड नेताजी। x इंटू 20% बराबर 35 खराब है, तो x का 20% बराबर 20/100 बराबर 35 के भाग दे लो यार, 20 पंचे 100, x बराबर 35 पंचे 100। एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं। दंपति मतलब बुढ़वा नहीं सकती जी, हस्बैंड एंड वाइफ। एक दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, ध्यान से लिखना। विवाहित, हाँ विवाहित, शादी हुई। जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 4